तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम किसी नॉर्मल स्कूल के बोरिंग मजाक की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी फास्ट पेस्ड मॉडर्न डे नैतिक कथा देखने वाले हैं जो लालच और उसके साइड इफेक्ट्स पर एकदम गहरी चोट करती है। द गोल्डन पेंसिल, अ फेबल ऑफ ग्रीड। ये कहानी शुरू होती है एक आम सी क्लास में, जहां चिंटू नाम का एक स्टूडेंट पढ़ाई से बुरी तरह बोर हो रहा है। लेकिन जल्द ही ये आम सा दिन एक ऐसी घटना में बदल जाता है जो इंसानी फितरत और बिना सोचे समझे मिली एब्सोल्यूट पावर के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस कहानी के हर एक ट्विस्ट को मिलकर समझते हैं। अब आप लोग जरा इमेजिन कीजिए, एक आम सी क्लास चल रही है। टीचर स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रही है कि सबका होमवर्क कल पूरा होना चाहिए, और हमारे चिंटू के अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आती है, यार काश ये होमवर्क खुद हो जाता। सच बताइए, हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी एग्जैक्टली यही सोचा है, राइट? जब भी सामने कोई मुश्किल या हार्डवर्क वाला टास्क आता है तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि काश कोई इजी रास्ता मिल जाए, कोई आम सा शॉर्टकट। ये हमारी उस इंसानी टेंडेंसी को दिखाता है जहां हम बस मेहनत से बचना चाहते हैं, और एग्जैक्टली यही एक छोटी सी इनोसेंट ख्वाहिश आगे आने वाले पूरे तूफान की नींव रख देती है। और गेस व्हाट, जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आता है, बूम, एक मैजिक होता है। उस आम से मंडेन स्कूल डे के बीच में चिंटू की डेस्क के बिल्कुल नीचे अचानक एक रहस्यमयी चमकती हुई सुनहरी पेंसिल आ टपकती है। देखिए, ये सिर्फ एक स्टेशनरी का आइटम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन है। असल जिंदगी में भी तो शॉर्टकट्स ऐसे ही अचानक सामने आते हैं ना, एकदम अपीलिंग रूप में, बिल्कुल इस गोल्डन पेंसिल की तरह, और लगता है कि बस लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन मिल गया। और तभी उस पेंसिल से एक आवाज आती है, जो ड्रॉ करोगे वो सच हो जाएगा। मतलब लिटरल एब्सोल्यूट पावर। इसके साथ कोई लिमिटेशंस या टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ी हुई नहीं है। और ऑनेस्टली यही सबसे खतरनाक बात है, जब आपको बिना किसी रूल्स के ऐसी ताकत मिल जाए जहां आपकी हर फैंटेसी सच हो सकती है, वहां आपका सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़े टेस्ट से गुजरता है। ये जादू का प्रॉमिस सुनने में जितना शानदार और टेम्पटिंग लग रहा है, अपने अंदर उतना ही बड़ा खतरा भी समेटे हुए है। तो अब आते हैं कहानी के पहले पड़ाव पर, द टेस्ट ऑफ ग्रीड, भूख से अहंकार तक का सफर। अब देखते हैं, जब चिंटू और उसके दोस्त मोटू को इस पावर का पहला स्वाद मिलता है तो एग्जैक्टली होता क्या है। उनकी डिमांड्स एकदम तेजी से और लापरवाही से बढ़ने लगती हैं। चिंटू शुरुआत करता है एक बर्गर ड्रॉ करके। फूफ, असली बर्गर सामने हाजिर। यहां तक तो ठीक था, एक नॉर्मल सी भूख थी। उसका दोस्त मोटू कहता है, अरे वाह, एक पिज्जा भी बना दे भाई। उनको इस ताकत का मजा आने लगता है। लेकिन अगले ही पल एक जिंदा शेर, मतलब खाने पीने से सीधा एक खतरनाक शिकारी जानवर। ये क्लियर एग्जाम्पल है कि जब ग्रीड दिमाग पर हावी होता है ना, तो इंसान लॉजिकल सोचना बिल्कुल बंद कर देता है। ये बर्गर से शेर तक का लीप दरअसल एक इनोसेंट ख्वाहिश से प्योर अहंकार और बेवकूफ़ी तक का सफर है। और यहीं से शुरू होता है दूसरा पड़ाव, अ रेकलेस एस्केलेशन, द केओस अनफोल्ड्स। चलिए देखते हैं अब क्लास में क्या अफरा तफरी मचती है। होता क्या है कि पूफ, अचानक से एक असली दहाड़ता हुआ शेर उस छोटी सी क्लास के बीचों बीच खड़ा हो जाता है, और सारे बच्चे डर के मारे पैनिक में चिल्लाने लगते हैं। चिंटू ने इस शक्ति को लिटरली एक जोक समझ लिया था, एक फन एक्टिविटी। उसने सोचा, अरे मैं तो सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ही हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में एब्सोल्यूट पावर को इतने हल्के में लेने के नतीजे कितने टेरिफाइंग हो सकते हैं, ये इस शेर की अचानक मौजूदगी ने एक सेकंड में साबित कर दिया। और इस पूरे एक्सट्रीम पैनिक और डर के बीच मोटू चिल्लाकर पूछता है, भाई इसका डिलीट बटन कहाँ है? सुनने में ये डायलॉग भले ही बेहद फनी लग रहा हो, पर एक्चुअली ये इस फेबल का एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। हम सब डिजिटल एज के लोग हैं, हमें आदत है अपनी हर गलती को तुरंत अंडू या डिलीट करने की। लेकिन जब लाइफ में इन शॉर्टकट्स के साइड इफेक्ट सामने आते हैं ना, तो उन्हें अंडू करने का कोई आसान बटन नहीं मिलता। गलतियों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। जादुई शॉर्टकट्स हमेशा इंसान को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से पीछे मुड़ने की, यानी यू टर्न लेने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब उस पैनिक मोड में जब कोई रास्ता नहीं बचता, तो इंसान वही करता है जो उस वक्त ठीक लगे। चिंटू घबराहट में कांपते हाथों से जल्दी जल्दी एक पिंजरा ड्रॉ करता है ताकि उस दहाड़ते हुए शेर को किसी तरह कैद कर सके। ये डर से निकला हुआ एक इंस्टेंट डेस्परेट सोल्यूशन था। देखिए, पहले उसने खुद एक मैसिव डिजास्टर क्रिएट किया, और अब उसी डिजास्टर से बचने के लिए उसको एक और पैच या जुगाड़ लगाना पड़ रहा है। वो एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है जो उसको और ज्यादा फंसा रहे हैं। शेर चलो जैसे तैसे पिंजरे में बंद हो जाता है, पर टीचर बुरी तरह शॉक्ड रह जाती हैं। उनका ऑब्वियस रिएक्शन होता है, ये सब कैसे हुआ मेरी क्लास में? और तब चिंटू का जवाब सुनिए, मैम वो क्रिएटिव होमवर्क था। सीरियसली,
ये एक निहायती वीक और लिटरली कॉमिकली खोखला बहाना है। होता यही है, जब आप पावर का मिसयूज करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसको जस्टिफाई करने के एक्सक्यूजेस ऐसे ही अब्सर्ड लगते हैं। अपनी गलती मानने की जगह लोग कैसे सिचुएशन को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इससे हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव पर, द आयरॉनिक कॉन्सिक्वेंस, यानी इस शॉर्टकट की असली कीमत क्या। अब अथॉरिटी स्टेप इन करती है। टीचर आगे बढ़ती हैं और उस सुनहरी पेंसिल को तुरंत जब्त कर लेती हैं। और उनका अगला सेंटेंस होता है, अब इस पेंसिल से सिर्फ पढ़ाई होगी। इस लाइन की ताकत को महसूस कीजिए। जिस जादुई टूल को ये बच्चे लालच, पिज्जा और शेर बुलाने के लिए यूज कर रहे थे, टीचर ने 1 सेकंड में उसका पर्पस डिसिप्लिन और हार्डवर्क की तरफ मोड़ दिया। जो पेंसिल थोड़ी देर पहले तक आराम और मजे का एक शॉर्टकट बनी हुई थी, अब वो सख्ती का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है। और यहां पर इस स्टोरी का सबसे बड़ा व्यंग्य यानी अल्टीमेट आयरनी आती है। लेफ्ट साइड में देखिए, चिंटू की ओरिजिनल विश, काश होमवर्क बिना किसी एफर्ट के खुद हो जाए। वो किसी तरह मेहनत से बचना चाहता था। और राइट साइड में उसका अल्टीमेट रिजल्ट देखिए, टीचर ने उसी मैजिक पेंसिल का इस्तेमाल करके पहाड़ जितना ढेर सारा होमवर्क ड्रॉ कर दिया। जिस चीज से चिंटू भागना चाहता था, अपने उसी लालच के चक्कर में वही चीज एक बोझ बनकर उसके सर पर आकर गिर गई। एक आसान रास्ता ढूंढने की चाहत में उसको लिटरली दुगनी मेहनत के बोझ तले दबा दिया। अगर हम इस पूरे इंसिडेंट का टाइमलाइन देखें ना, तो ये कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। पहला मिनट, चिंटू को एक मैजिकल गोल्डन पेंसिल मिलती है। दूसरा मिनट, खाने का ग्रीड बढ़ता है और अचानक एक असली शेर क्लास में आ जाता है। और तीसरा मिनट, पेनल्टी के रूप में पहाड़ जितना होमवर्क मिलता है और चिंटू सीधा बेहोश। बस 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट के अंदर एक इंसान जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आती है, वो अपने ही अनचेक्ड लालच और ग्रीड की वजह से कोलैप्स हो जाता है। ये टाइमलाइन क्लियरली दिखाती है कि हुब्रिस और बिना सोचे समझे लालच की रफ्तार एक्चुअली कितनी तेज होती है। इस प्योर एनालिसिस को रैप अप करते हुए मैं एक अहम सवाल छोड़ना चाहता हूं। जब भी लाइफ में कोई जादुई शॉर्टकट सामने आता है, तो क्या वो वाकई किसी समस्या को सुलझाता है या फिर चुपचाप आपके लिए एक नया पिंजरा तैयार कर देता है? चिंटू और इस गोल्डन पेंसिल की कहानी ने ये तो एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया कि बिना मेहनत के मिला रास्ता हमेशा किसी न किसी ट्रैप की तरफ ही ले जाता है। अगली बार जब भी कोई इजी वे आउट आपके दरवाजे पर नॉक करे, तो इस सुनहरी पेंसिल की याद जरूर आनी चाहिए। क्या पता उस शॉर्टकट के दूसरे एंड पर कौन सा पहाड़ आपका वेट कर रहा हो। पढ़ने और समझने का ये सफर यहां खत्म नहीं होता, पर लाइफ के इन गोल्डन पेंसिल्स को बहुत ध्यान से चुनना फॉर श्योर बहुत जरूरी है।